हेलो दोस्तों, लवली की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, डिस्क्रिप्शन देखने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि मैं एक बीएड के स्टूडेंट हूं और मेरा टारगेट है स्टेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, बीपीएससी टीआरई की एग्जाम की प्रिपरेशन मैं करती हूं। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो बहुत सारी गलतियां भी होगी, लेकिन मुझे डरना नहीं है। गलतियों को क्या करना है, मतलब दूर करना है। कोशिश करनी है कि मैं अपनी गलती को जल्द से जल्द दूर कर दूं। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। कोई भी गलती दिखे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं उसको सुधार करूंगी। तो आज का मेरा लेसन प्लान, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं लेसन प्लान क्या होता है। अगर आप एक बीएड की स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा लेसन प्लान का क्या महत्व होता है बीएड में। एक टीचर का कर्तव्य ये होता है कि अगर वो किसी बच्चे को पढ़ाने जा रहा है तो उसको लेसन प्लान बनाना होता है, उसको डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ना होता है, समझना होता है और उसी चीज़ को आसान से आसान भाषा में बच्चों को बताना होता है। हमारी कोशिश यही होती है कि हम चीज़ों को डिटेल में पढ़ें और आसान भाषा में बच्चों को बताएं। ठीक है, तो हमारी भी यही कोशिश होगी। तो चलिए, आज का लेसन प्लान मेरा था संज्ञा के बारे में पढ़ना, क्योंकि मेरा ऑनर्स पेपर हिंदी था और मेरा बीएड में भी मेन पेपर हिंदी ही है। तो दोस्तों, आज का मेरा लेसन प्लान था संज्ञा के बारे में डिटेल में पढ़ना और उसको परिभाषा के साथ और उदाहरण के साथ समझना और आसान से आसान तरीकों से बच्चों तक पहुंचाना। ठीक है, कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, उसका भेद कौन कौन सा है। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानते हैं। देख सकते हैं संज्ञा क्या है। तो संज्ञा की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ नाउन। जैसा कि मैं बता दूं कि मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, तो हिंदी मेरे लिए बहुत इजी होता है, लेकिन वही चीज़ इंग्लिश में उच्चारण, किसी भी इंग्लिश का उच्चारण करना रहता है तो जो है मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वर्ड मैं बोलने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरा वो इम्प्रूव हो जाए, जो मेरे अंदर गलतियाँ हैं, जो कमियाँ, वो कमियाँ दूर हो जाए। तो डिफिनेशन ऑफ नाउन मतलब संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, काम या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझने वाले हैं। ठीक है, राम क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। तो आप सभी यहाँ देख सकते हैं किसी व्यक्ति, मतलब राम एक व्यक्ति का नाम है। प्राणी, जैसे प्राणी का नाम देख सकते हैं, ये हो गया अपना गाय हो गया। ठीक है, घर, पानी, मेरठ, मनुष्य। जाति का नाम है बुढ़ापा, बचपन, सुंदरता आदि। ये सारी चीज क्या है, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, ये गुण या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अब हम जानने वाले हैं संज्ञा के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। मैंने इसका नोट्स तैयार किया हुआ है कॉपी में, जो कि आप लोग शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे इसको हाईलाइट की हूँ, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप करते हैं ना, तो वहाँ 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, आपको 4 क्वेश्चन का 4 आपको ऑप्शन मिलता है, उसमें से एक ऑप्शन को टिक करना होता है। तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है और हिंदी से 20 नंबर का हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो संज्ञा के प्रकार पूछा जाता है, कितने प्रकार का होता है, तो इसलिए इसको मैं हाईलाइट की हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम जानने वाले हैं कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिसे कॉमन नाउन कहते हैं इंग्लिश में। वही बात करूँ भाववाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में मैटेरियल नाउन कहा जाता है। अब हम लोग सारे भेदों को डिटेल में डिफिनेशन के साथ जानेंगे और उदाहरण के साथ जानने वाले हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, यहाँ आप लोग इस वर्ड को हाईलाइट करेंगे, विशेष व्यक्ति, ठीक है, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, क्या महात्मा गांधी आम इंसान है? नहीं ना, ये एक विशेष व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी, जो कि हमारे भारत के बापू के नाम से, हमारे भारत में बापू के नाम से भी जाने जाते हैं। सॉरी, थोड़ा सा बोलने में, फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा बोलने में मेरे को दिक्कत आ रही है, तो आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। हीरा हो गया, भारत भी अपने विश्व का एक एकलौता देश है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग पाए जाते हैं। दिल्ली हो गया, गंगा हो गया, हिमालय हो गया, रामायण हो गया आदि, ये सब क्या है, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम है, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग जानने वाले हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। ठीक है,
जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा प्राणियों की जाति का ज्ञान होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, घोड़ा हो गया, नदी हो गया, मकान हो गया, कुर्सी हो गया, मंत्री हो गया, जुलाहा हो गया आदि, ये सब क्या है? जाति। इससे इन सारी चीजों से जातिवाचक संज्ञा का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग जानने वाले भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। कोमलता हो गया, भिन्नता हो गया, गर्मी हो गया, सजावट हो गया, अपनापन हो गया, ये सारे जो है उदाहरण है भाववाचक संज्ञा के। अब हम लोग जानते हैं समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा से वस्तु या व्यक्ति के समूह अथवा समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना। सेना में क्या होता है? सेना बहुत सारे क्या बोलते हैं, पॉज कर सकते हैं। जैसे समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से वस्तु या व्यक्ति के समूह अथवा समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसा इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, सेना है, सभा है, दल है, गिरोह है, गुच्छा है, मंडल है, पुस्तकालय है। जैसे पुस्तकालय में क्या एक बुक रहता है? नहीं ना, बहुत सारे बुक रहते हैं। वही गुच्छा की बात करें तो अगर आप चाबी के गुच्छे की बात करें तो उसमें भी बहुत सारी चाबियां होती है। तो ये सब क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के। जिस संज्ञा से माप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना हो गया, लोहा हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, ये सारे क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या इसे द्रव्यवाचक मतलब जिसे तौला जाता है, मापा जाता है, ऐसी वस्तुओं का बोध जो कराता है उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सोना को हम लोग सिर्फ माप सकते हैं, दूध को माप सकते हैं, और घी को माप सकते हैं, तौल सकते हैं। मतलब पानी हो गया, ये सारी चीजें हैं, अन्न हो गया, इसको तौल सकते हैं। मतलब क्या इसको गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता है। जिसको तौला जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है उसे हम लोग कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आज हमने देखा कि संज्ञा की परिभाषा को देखा, उसका उदाहरण देखा, और संज्ञा के भेद कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सारी चीजों को हमने डिटेल में देखा। अब मैंने इन सारी चीजों को पढ़ा और इससे मैंने एक बहुत ही प्यारा ट्रिक बनाया हुआ है जो कि आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा। उस ट्रिक को अगर आप याद कर लेते हैं तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सेकेंडों में संज्ञा के भेद को डिफाइन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन कौन से भेद होते हैं संज्ञा के, कितने प्रकार के होते हैं संज्ञा, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। तो आज की वीडियो बस मैं यही समाप्त करती हूँ। जाते जाते बस यही कहूंगी कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मैं अपने अंदर की कमियों को दूर कर सकूँ और आने वाले समय में मैं बेस्ट कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू। और जाते जाते बस यही कहना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।